हाय फ्रेंड्स, आज हम पेडागोजी चैप्टर नंबर शिक्षण तथा शिक्षण जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो KVS NVS CTET के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ते समय यदि कक्षा में कुछ व्यवधान हो रहा हो तो अध्यापक को होना चाहिए कि थोड़ी देर चुप रहें फिर पुनः पढ़ना आरंभ करें। बी नंबर, कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसकी कोई चिंता न करें। सी नंबर बोल रहा है, शोर शराबा करने वाले लड़कों को दंड दें। डी नंबर बोल रहा है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ए, थोड़ी देर चुप रहें फिर पुनः पढ़ना आरंभ करें। नेक्स्ट, प्रभावी शिक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बोल रहा है ए नंबर, शिक्षण की प्रभावशीलता, भाषाविद शिक्षक, शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग। डी नंबर, अच्छा शिक्षक। इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग करना। बेहतर शिक्षा के लिए क्या जरूरी है दोस्तों? शिक्षा द्वारा अच्छा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग करना। नेक्स्ट, थर्ड नंबर में आएंगे। तीसरा नंबर बोल रहा है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग हैं। पहला, उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन। बी नंबर में होगा विद्यालय, सरकार व समुदाय। सी नंबर, शिक्षण प्रक्रिया मूल्यांकन। डी नंबर में हो जाएगा उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियाँ। नेक्स्ट, उसी में है शिक्षार्थी। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर देने की कोशिश करें। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी शिक्षण होगा पहले, फिर प्रक्रिया अपनाएंगे तब मूल्यांकन करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, 4 नंबर बोल रहा है, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि कैसा होगा? आंसर देना है। ए नंबर, कहानी विधि। बी, नाटकीयकरण विधि। सी ए, यानी सी हो जाएगा, गलती से हुआ है। ए हो गया प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी प्रश्नोत्तर विधि। बोला है प्रश्नोत्तर विधि में सर्वोत्तम प्रश्न वही है, ए नंबर, जिसकी भाषा सरल हो, जो विचारोत्तक हो या जिससे अध्यापिका विद्वता झलकती हो। डी नंबर, उपयुक्त में सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए बोले तो कहानी विधि। क्या जाएगा दोस्तों? कहानी विधि। छठा नंबर में आएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन लेते हैं, पाठ्य पुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्राही जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है शिक्षण विधि। बी नंबर, अधिगम विधि। सी नंबर, शिक्षण सहायक सामग्री। डी नंबर, दृश्य श्रव्य सामग्री। इसमें हो जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट, 7 नंबर, यांत्रिक सहायता सामग्री निम्न में से है। प्रोजेक्ट। बी नंबर में एपिडायस्कोप। सी नंबर में फिल्म स्टिफ। डी नंबर में ऑल ऑफ दिस, यानी सभी। 7 का हो जाएगा डी, बोले तो सभी। दृश्य सहायक सामग्री निम्नलिखित में से है। ए नंबर, चार्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, ये सभी। 8 का डी हो जाएगा, ये सभी।
क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में शिक्षण का परंपरागत साधन है। ए श्यामपट्ट, बी पाठ्यपुस्तक, सी कहानी, डी नंबर इनमें से सभी। इसमें हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? देखेंगे दोस्तों इसमें पाठ्य योजना, अध्यापक का व्यक्तित्व, सी नंबर शिक्षण विधि, पाठ्य सामग्री। 10 का हो जाएगा सी नंबर शिक्षण विधि। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें ए नंबर प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, बी नंबर अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, सी नंबर छात्र अध्यापक से शंका समाधान करवाए, डी नंबर अध्यापक से छात्र दोनों प्रश्न पूछे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। इसमें डी हो जाएगा अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, तब जाके इसको शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानेंगे। कह रहा है इसमें देखेंगे दोस्तों शिक्षण के दृष्टिकोण से छात्रों को क्या होना चाहिए? ए शिक्षकों से बहस करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बी अधिक सहज संवर कर आने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, अधिक धन खर्च करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, खाली पीरियड में गुट बनाकर बैठने की। इसमें हो जाएगा अधिक सहज संवर कर आने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो होनी क्या आज्ञा चाहिए? शिक्षकों को बहस कराने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, अधिक धन खर्च करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, खाली पीरियड में गुट बनाकर बैठने की। एक मिनट दोस्तों, शिक्षकों की दृष्टि से छात्रों को खाली पीरियड में गुट बनाकर बैठने की अनुमति देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। शिक्षण व्यवस्था में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ए नंबर समुदाय की संपन्नता, बी नंबर शिक्षक की कुशलता, सी नंबर शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, डी नंबर है प्राचार्य का असहयोग। 13 का भी होगा शिक्षक की कुशलता। चौदह नंबर देखेंगे वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों को में तनाव उत्पन्न करते हैं जो स्वयं ए नंबर अस्थायी है, सहजानुमानी है, कठोर परिश्रमी है, अज्ञानी है। जो अज्ञानी है क्या जाएगा दोस्तों? जो अज्ञानी है। अज्ञानी शिक्षक सही रूप से क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए। नेक्स्ट कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। किस पर जोर देंगे देखते हैं। छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना, बी नंबर छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों की पुष्टि करना, छात्रों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है, डी नंबर छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टा को नाकामयाब करना। क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? इसमें हो जाएगा सी नंबर छात्रों की इन आवश्यकताओं को पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है शिक्षक की दृष्टि से अनुशासन को होना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे इसमें। ए नंबर बोल रहा है कठोर रूप से क्रियान्वित तथा निष्पक्षतापूर्ण, बी नंबर स्वानुशासन को विकसित करने की दृष्टि से संरचनात्मक, सी नंबर दुर्व्यवहार को दबाने के क्रम में कठोर प्रयास।
डी नंबर बोल रहा है उच्च नैतिक बल के आधार पर शिक्षा द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास। इसमें हो जाएगा डी नंबर उच्च नैतिक बल के आधार पर शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास। इसमें बोल रहा है दोस्तों 17 नंबर शिक्षकों में व्यावसायिक संतोष बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके वेतनमान बढ़ाया जाए, विद्यालय में अनेक अधिकार बढ़ाए जाएं, उनको सेमिनार आदि में भेजने के अवसर दिए जाएं। डी नंबर उन्हें नए सामाजिक प्रयोग करने के लिए अवसर दिए जाएं। 17 का हो जाएगा डी बोले तो उन्हें नए सामाजिक प्रयोगों करने के अवसर दिए जाएं। 18 नंबर देखेंगे वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाता है जो ए नंबर कक्षा पर नियंत्रण रख सके, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, से विद्यार्थियों को मेहनत से कार्य करने के लिए बाध्य कर सके, कक्षा में हंसा सके। देखिए इसमें कक्षा पर नियंत्रण करना ये NCP 2005 नई सिखाती है। विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सकें, इसे रखते हैं। विद्यार्थियों में मेहनत करने के कार्य के लिए बाध्य कर सकें, ये सी भी नहीं है। कक्षा को हंसा सकें, ये भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा बी, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सकें। यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है नेक्स्ट वह शिक्षक को सबसे सफल समझाना चाहिए जो कि ए नंबर पाठ की व्यवस्था कर सके, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़ा सके, सी नंबर विवेचना प्रारंभ कर सके, डी नंबर विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। पाठ की व्यवस्था कर सके ये तो नहीं होगा, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़ा सके ये भी नहीं होगा, विवेचना करना तो ये भी सही जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों को प्रेरित करना सबसे पहले क्या करेंगे शिक्षक, प्रेरित करने आना चाहिए, तभी जाके शिक्षा सफल हो सकेगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है शिक्षण छात्र सहभागिता के आधार पर शिक्षण कार्य योजनाओं के निर्माण का एक सबल पक्ष है। क्या है ऑप्शन, यह शिक्षक छात्र के माध्यम शिक्षण पाठों से संबंधित अनेक विवादों को जन्म देती है। बी नंबर यह शिक्षक को अपनी मौलिकताओं के प्रदर्शन का स्वावसर प्रदान करता है। सी यह प्रयास निम्न स्तरीय अधिगम अनुभवों को प्रेरित करता है। डी यह शिक्षक के महत्व को गौण करता है। इसमें हो जाएगा डी यह शिक्षक के महत्व को गौण करता है। ठीक है दोस्तों, रहने तक इतना ही। नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे 20 से आगे।